मनोज तिवारी जी और आदरणीय हरीश खुराना जी तीनों मौजूद हैं। तीनों का अभिनंदन। स्वाभाविक है, अब तक आप जान चुके होंगे क्योंकि दिल्ली के यशस्वी नेता यहां मौजूद हैं, तो यह विषय दिल्ली का है। आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्सपोजे आज यहां होने वाला है। शराब, कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का इन्होंने क्यों माफ किया। ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है और इस स्टिंग में जो कंटेंट हैं जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया।
और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए, और आप सब भी स्टिंग मास्टर के स्टिंग को देखिए। We'll go across to our reporter in just a bit, but before that, remember the kind of allegations that have been leveled against the Aam Aadmi Party by the BJP as well, and 2 rounds of searches that have already gone underway. First up was, of course, the 14-hour-long searches that were carried out by the CBI at the residence of Manish Sisodia, Delhi Deputy Chief Minister, and of course up next was how his bank lockers were also searched very, very recently. Let me go across to Priyank as we try and break down details of another sensational charge being leveled by the BJP. Priyank, this war of words has been on for far too long. The basic fact that the BJP is highlighting press conference after press conference is that given the new excise policy, given the new liquor policy, at the end of the day, it was a loss to the exchequer and total profit to the retailer, and that's exactly why they are highlighting the lapses time and again. Now they've said that the accused number 13 in the CBI FIR, his father has made some sensational charges, and that's the sting operation all about. Yeah, certainly. One of the BJP workers, LSD, had done a sting operation on the father of the accused number 13 in this particular FIR, which has been filed by the Central Bureau of Investigation. What they claim that a bulk amount of money was taken by the Delhi government, and there was no cross-check on the quality and the quantity of the liquor which was being sold at various other liquor events. What the person has also stated that he took these tenders in the name of clustered area, which was very cheap for them, and then the liquor events were also opened at several other locations which were of a high profile area. So certainly the BJP has been time and again hitting out on the new liquor policy which was opted by the state government of Delhi, and by bringing out these particular facts and those sting operations, I would rather say, they are trying to, once again target the Aam Aadmi Party government and the laxity which has allegedly happened from their end. We are expecting a press conference also from Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of State, because he is also under the eye of all the storm with respect to this liquor policy is concerned. So let's wait that what is the justification which the Aam Aadmi Party government would like to make on these allegations, the fresh charges which has been leveled up against them by the Bharatiya Janata Party. All right, let's cut across live to what the BJP is alleging. यार क्या साउंड चलो जो भी चल रहा है क्या कर सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं चला रहे
सबसे बड़ा माल भी कैसे था 40 की 80 रुपये में 1+1 देने के लिए 2 1+2 भी दे दे दो माल भी नहीं पाया गया पहले इतनी कमाई होनी चाहिए सर इतनी पहले 70 पहले भी का माल होता सी 70 का गवर्नमेंट की 10% गवर्नमेंट की कितना आया 20 का माल लो जो मर्जी करो सब फिक्स सीमा जो मर्जी सानू तुसी ना ए दिमाग खोले ना सानू मेरा 10 लाख देना जो मर्जी लो जो मर्जी एक्साइज फिक्स तुसी में क्या देंगे तुसी सोचो लैंड पहले दिन देखना था लेकिन मेरी से लगी वो सालों की बंद दिया पैसे सारी बात चोरी कर रहे हम सारा बहुत खबर दो रहे साल में 60 करोड़ पहले ले लें 60 करोड़ तो 150 करोड़ हो गए 60 करोड़ हो गए नहीं वो सरकार के खाते नहीं वो दूसरे बना लो कहने वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी आप समझदार पहले ने गलती बड़ी बड़ी की दिया जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस समय मेरी प्लानिंग कंपनी से होना नहीं जबकि एक बोर्ड ठेका 250 करोड़ छुट्टी वाले इन्वेस्ट वाला देता और क्या था 250 वाला इन्वेस्ट ब्लैकलिस्ट है नहीं अपने बंदों को नहीं वो तो वो बंदे जो इनको दें इनके विश्वास पात्र बड़े बड़े 4-5 बंदे पकड़ रहे थे उन्होंने क्या पॉलिसी की लिखा सी एरन उन्होंने दियागे जल्दी की 150 करोड़ के ऑलरेडी सेल हुए ये तो हमने 90% दे दिया होगा उन्होंने जो खेल खेले उन्होंने समझ लिया ना जब मैं खेल खेलना है 12% जाने मैंने इटली दो रहा और शुरू भी जो देते हैं उन्होंने वैसे प्यार ना तुम जो दे दो 3.5 दिन पहले वो दे देंगे जोड़े विचले वही विचले विचले अंदर जो दिखता है तो सीधा विचलिया में दिखता है ना सर विचलिया क्यों देंगे साढ़े 6% चलो फिर आएगा तो ले जाएंगे आसान करना सुनो 6% देना भी आसान नहीं थी सुन लो आज कल को माल आया 100 करोड़ 12 करोड़ रुपया तुम कमीशन आएगी 6 करोड़ काला कर गया है दुकान वही होती दिक्कत सी सर 6 करोड़ काला किसा करोगे वो तरीका से दसो काला देना तो कानून मुझे बड़ी बहन दे देना भाई कंपनी ने 2% से 12% कमीशन की किस तरह होगी डालो वगैरह जाए हम डालो वगैरह ने दिल्ली के बाद पंजाब ही ले जिसे पंजाब ठेके ले तो पिट्टे का नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता था पिट्टे सारे ठेके में देते टीवी भी नहीं कर रहा थी वो हमने सारे आ गए हाँ जी क्या है जी कौन है कहाँ है जी क्या हुआ जी बताओ जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता 2 साल में खाली करके जाते हुए ये बात नवाज को लिखा है जी मैं कुछ चाचा सरकार एक वर्ड भी जड़ा ना सभी जाने से आप बोल कुछ नहीं सकते
टंडे गंदी कर रहा है कोई जगह ठीक है धन्यवाद। लाइट ऑन करिए। आप सबने देखा, हमने आपको कहा था कि ये शराब कमीशन और घोटाला एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सबने देखा है। वैसे तो आप सबने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए, 80% प्रॉफिट हमारा है। मतलब ठेकेदारों का, और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है। और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए, और 20 पैसे का माल उठा लीजिए। उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। यह अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती है वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया। हमसे 250 करोड़ ले लिए, बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर 1 बोतल के साथ 1 बोतल मुफ्त भी दिया जाए, या 1 बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला, दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में मारवा साहब, जिनका स्टिंग हुआ है, वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। मनोज जी बैठे हैं, आदेश जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं। डे 1 से हमारे इन नेताओं ने आवाज बुलंद की थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने आखिरकार टेंडर क्यों दिया। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इनके रिटेलर्स भी हैं,
खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैकलिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये तो खुद मारवा जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, यहां खुद मारवा जी कह रहे हैं कि 2% से 12% क्यों बढ़ाया गया। हमने सवाल पूछा था कि एक बोतल पे जो कमाई होगी, पहले रिटेलर की कमाई जो होती थी, पहले जो ठेकेदारों की कमाई होती थी वो मात्र 2% होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर के 12% किया। क्यों किया? तो मारवा जी कहते हैं क्योंकि उसमें से हमें कमीशन केजरीवाल जी को देना था। हमें कमीशन जो है 6% का मनीष सिसोदिया को देना था। और परेशानी यह थी कि यह जो कमीशन है इसको हम ब्लैक में कैसे दें, इतनी मोटी रकम को हम ब्लैक में कैसे कन्वर्ट करें। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा, 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी में, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहां लूट मची हुई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। पहली बात, 80% का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली की जनता के जेब से निकाल करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने अपने यारों के, अपने मित्रों के दलाली के माध्यम से उनके जेब में डाला। दूसरी बात, अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद जो करना है करो, दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो। ये छूट ठेकेदारों को और अपने मित्रों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिया। तीसरी बड़ी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बुला बुला कर दिया गया यहां पर कि आप जो है ठेके आके लीजिए। चौथी बड़ी बात, इस पूरे में काले धन के रूप में पैसे को कन्वर्ट करके, व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था। आप सोचिए किस कदर यहां घपला घोटाला चल रहा था। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। आज मैं इस मंच से, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अपील उन तमाम लोगों को है जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने कमीशन दिया है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आप अपने वीडियो बना करके कि आपकी कौन सी कंपनी थी, दिल्ली के कौन से जोन में आपने कौन सा ठेका लिया था, कहां टेंडर डाला था और कितना कमीशन आपने अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, जिसके भी हाथ में दिया हो, कितना कमीशन आपने उनको दिया, ये वीडियो बना करके आप डालिए। आप सीबीआई के पास जाइए, बिल्कुल निर्भीक होके जाइए। ये देशभक्ति का काम होगा। देश के लोगों का पैसा लूटा गया है तो इसको उजागर करना, स्टिंग बना करके डालना, वीडियो डालना कि हमारे से मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ लिए, 150 करोड़ रुपए लिए, हमने फलाने तारीख को फलाने जगह दिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आप सामने आइए। देश की पैसे को बचाने के लिए, दिल्ली के राजस्व को बचाने के लिए आप आज कानून का साथ दीजिए और मनीष सिसोदिया जी को एक्सपोज करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसमें आज कोई दो मत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी अब आपके लिए कोई एस्केप रूट नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस पूरे विषय में आप अपनी सफाई देंगे। आदरणीय आदेश जी और मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने शुरू से ही इस लड़ाई को लड़ा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके समक्ष इसके राजनीतिक विश्लेषण को जरूर रखें। धन्यवाद आदरणीय संबित जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय मनोज तिवारी जी, श्रीमान हरीश खुराना जी और सभी हमारे पत्रकार मित्र। अभी आपने एक वीडियो
एक स्टिंग देखा है और देखते हुए वास्तव में हमें बड़ी दुख हुआ। एक मन में तकलीफ हो रही थी एक तरफ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को पता नहीं कितने सपने दिखाए, दिल्ली को सिंगापुर लंदन बनाने के भी सपने दिखाए, और जो ईमानदारी की बात करते करते हाथ में तिरंगा पकड़कर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर दिल्ली में आए थे, और कुर्सी पाने के बाद वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। वास्तव में जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, वो आज किसी से छुपा नहीं है। अभी संबित जी ने बहुत सारी बातें डिटेल में कही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल कहते थे 7 साल बेमिसाल, मैं ये कहूंगा कि 7 साल बेमिसाल नहीं, हर साल एक नए घोटाले का साल हो गया है। केजरीवाल ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है, अपने स्वार्थ के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, शराब माफियाओं के लिए। और आज शायद आज जो शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, इस पर इनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे जी, वो भी आज बड़े बड़े आंसू निकाल कर रो रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी कि आपने जो हमारे समय सिद्धांत बनाए थे, स्वराज पुस्तक में लिखा था कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे, लेकिन आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद शराब माफियाओं को बढ़ाने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने अपने वो सभी नियम, कानून, सिद्धांत, विचारों को तिलांजलि दे दी और सत्ता पाते ही आप भ्रष्ट बन गए। आज वो गुरु भी, अन्ना हजारे भी रो रहे हैं। आज जिस तरह से कुलविंदर मारवा ने जो वीडियो में जो बातें कही हैं, और उन बातों में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कैसे शराब की बिक्री बढ़ी और दिल्ली के राजस्व की में कमी आई। स्पष्ट हो रहा है कैसे रिटेलर का, शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा और दिल्ली के राजस्व में कमी आती चली गई। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 330 रुपए प्रति बोतल जो राजस्व आता था, वो घटकर नई शराब नीति में शराब ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए वो घटकर 8 रुपए 27 पैसे रह गया। वास्तव में आज दुख तकलीफ के साथ एक गुस्सा भी है, और गुस्सा इसलिए है कि हमारी दिल्ली, जो एक बेहतर दिल्ली होनी चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सौंपी, मनीष सिसोदिया को सौंपी, लेकिन वो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की बजाय वो शराब के ठेकेदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। वो दिल्ली के हर घर में पानी पहुंचाने की बजाय हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के ठेके खोलने में व्यस्त थे। वो दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की बजाय वो शराब माफिया कैसे फायदा लें, इसके लिए नई नई पॉलिसी बना रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आज बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी आपको शर्म है, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अगर आपको जरा भी शर्म है तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। अगर आपकी अंतरात्मा जरा भी झकझोर रही है कि आप ईमानदारी की बात करते थे, बेईमानी करी है आपने, तो आप तुरंत
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शराब मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोज जी। सच तो ये है कि आज हमारी ही तरह दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का हृदय रो रहा है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। और ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल, आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, तुम अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर इसके पीछे इतना बड़ा लुटेरा चेहरा रखे हुए थे। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया। इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं, क्यों हवा प्रदूषित है, क्यों पानी जहरीला है। अब समझ में आ रहा है, दिल्ली समझ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आदेश गुप्ता जी से, संबित पात्रा जी से, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन यह भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदेश जी, मनोज जी। कोई सवाल हो तो आप लोग अवश्य पूछें। रवि जी, रवि। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो डे वन से, जब से लिकर पॉलिसी, नई लिकर पॉलिसी सामने आई, उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक्साइज विभाग में भी कंप्लेंट किया था, जिसका नतीजा हमने आपको दिखाया है। सड़कों पर भी हम लड़े, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको दिखाया है, यह अभी पब्लिक डोमेन में है, और स्वाभाविक है, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। और हम भी आशा करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो सुओ मोटो ही इसका कॉग्निजेंस लेंगी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो आप लोगों के माध्यम से हमें पहुंचा है। हमारा सवाल आपसे है कि जो बातें आपने की, उसका क्या उसका तात्पर्य है कि केजरीवाल से आप इस्तीफा मांगते हैं? 100% मैं समझता हूं कि मैं दिल्ली की जनता की बात रख रहा हूं। दे शुड रिजाइन। मनोज जी, ये जो ऑपरेशन है, जो सीबीआई ने जो एफआईआर दाखिल की है, उसने इनके बेटे का नाम दिया एफआईआर 13 नंबर अक्यूज, मैंने हाँ, बताया 13 नंबर अक्यूज सनी मारवा इनका बेटा है। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक डोमेन में है, दिखाया गया है बीजेपी के प्लेटफॉर्म से। अब मारवा जी भी हैं, उनसे भी आप लोग पूछताछ करिए कि उनका है कि नहीं। पहले आम आदमी पार्टी डिनाई तो करे, फिर अगला जो कदम होगा वो हम उन्हें बताएंगे। पहले वो डिनाई तो करे, उनका डिनायल नहीं आया अभी तक। धन्यवाद। थैंक यू जी। All right, that was the BJP news conference. The BJP making
an explosive charge against the Aam Aadmi Party by claiming and releasing a sting. The BJP says the father of the accused has been caught on camera, and this sting tape released by the BJP, the party claims, is a proof of the cut money admission being made on camera. The BJP also going on to dare Arvind Kejriwal to approach the CBI for a probe, and towards the end, Sambit Patra, the national spokesperson, saying that the Aam Aadmi Party must come out and respond to this. Do they have it in themselves to deny this tape? We are yet to hear the AAP's version on this tape. Remember, the Liquorgate scandal is only getting bigger by the minute. The AAP so far has called it a case of political vendetta. The BJP says that this was a fraud on people of Delhi, on the taxpayers, and now this is the latest episode. Fresh twist to the Liquorgate showdown between the BJP and the Aam Aadmi Party.